नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं रेटिना का उखड़ना या लीक हो जाना या दिखाई न देना या खून के धब्बे आ जाना। अलग अलग प्रकार की बीमारियां आज सुनने को आ रही हैं, विशेषकर शुगर के रोगियों में बहुत जल्दी ये समस्या पैदा होती है, या उन रोगियों में जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या उन रोगियों में जो पुराने एसिडिटी के रोगी हैं और साथ में जिन्होंने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया है या एसिड के लिए काफ़ी समय से दवाई खा रहे हैं। उन सभी व्यक्तियों को ये समस्या पैदा हो रही है। हमारे से रोगी पूछते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता आकुंचनम प्रसारणम उन्मेषम निमेषम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे सहवातेन सिद्धते। शरीर में जो फैलना और सिकुड़ना है या उखड़ना है, ये सभी चीज़ें वायु के द्वारा संपादित होती हैं। अब ये शुगर के रोगियों में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि शुगर के रोगियों में इंटेस्टाइन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और गैस बनती है, और दूसरा गर्मी बढ़ती चली जाती है और गर्मी दिमाग की तरफ आती है तो आँखों पर और सिर पर प्रभाव डालती है। सिर में प्रभाव डालने से नींद गायब हो जाती है, आँखों पर प्रभाव डालने से आँखों में मोतियाबिंद बन जाता है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं या फिर रेटिना उखड़ जाता है। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ये समस्या हमारी ऑपरेशन से कुछ समय तक ठीक तो हो सकती है, लेकिन उसके बाद दूसरी आँख का हो जाएगा। कब तक हम बार बार ऑपरेशन कराते रहेंगे? इसीलिए हमें यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्नी, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। अगर धुएं को सदा के लिए नष्ट करना है तो अग्नि को नष्ट करना पड़ेगा। रेटिना के उखड़ने का जो कारण है, उस कारण का सबसे बड़ा मुख्य कारण है गैस और कमज़ोरी। हमें इस गैस और शारीरिक कमज़ोरी को दूर करना है, और इस गैस को दूर करने के लिए भोजन के बीच में अगर आप नींबू के रस में अदरक काट करके उस अचार का प्रयोग करते हैं और भूख से 2 रोटी कम खाते हैं, सलाद का अच्छा प्रयोग करते हैं, दाल सब्जी का प्रयोग करते हैं, और सुबह का भोजन 9 बजे से पहले कर लेते हैं, और भोजन के बीच में अगर आप पानी पी लेते हैं, पानीयम प्राणिनाम प्राणः, पानी प्राणियों का प्राण है, और भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। मुहुर्मुहु वारम वारम व जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम कृतव्यम। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके हमें पानी पीना चाहिए। इस तरह से भोजन के बीच में पिया गया पानी अमृत का काम करता है। ये पानी कभी कब्ज नहीं बनने देता, गैस नहीं बनने देता। भोजन में बीच में पिया गया पानी कभी भी एसिडिटी नहीं बढ़ने देता और पथरियाँ नहीं बनने देता। तो जब आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है, गैस नहीं बनेगी, पित्त नहीं बनेगा, तो आपका रेटिना ठीक हो जाता है। इसके लिए हमारे औषधालय में नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान में बहुत अच्छी औषधि है। जो शुगर के रोगियों को दिखना कम हो गया है, या मोतिया हो गया है, काला मोतिया हो गया है, या फिर रेटिना उखड़ गया है, वे 15 दिन हमारी दवा का प्रयोग करके देखिए। 15 दिन में हम आपकी गैस का बनना बंद कर देंगे, पेट को साफ करेंगे। अब बाज़ार में पेट को साफ करने के लिए जो दवाइयाँ, उससे और ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, तो इन सब दवाइयों को रेचक बोलते हैं। तो वहाँ हमें अनुलोमक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अनुलोमक औषधि है जो आपका डाइजेशन करके आपकी गैस को दूर करे। जैसे इमली के रस में 50 ग्राम इमली ले लीजिए, 10 ग्राम गुड़ ले लीजिए, 100 ग्राम 50 ग्राम है तो उसमें 50 ग्राम ही गुड़ डाल लीजिए, और 1 ग्राम जो है बड़ी इलायची डाल लीजिए, और इसका काढ़ा बना करके जब ठंडा हो जाए उस इमली का पानी प्रयोग कर लीजिए। देखिए, महीने में 3 बार या सप्ताह में 1 बार इसका प्रयोग कर लीजिए। आपकी गैस बननी बंद हो जाएगी, आंखों से दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इमली ठंडी है, डाइजेस्टिव हो, डाइजेशन हो जाएगा तो गैस का बनना बंद हो जाएगा। गुड़ ताकतवर है, क्योंकि शुगर के रोगियों को अक्सर लोग मीठा बंद कर देते हैं, और मीठे बंद करने के कारण शरीर के ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाते हैं, चाहे इंटेस्टाइन सिस्टम है या फिर आपकी शरीर के अंदर आँखों का सिस्टम है। जो भी सिस्टम है सब कमज़ोर हो जाता है शुगर के न मिलने के कारण।
तो हमें उस शुगर को डाइजेशन पावर के साथ शरीर के अंदर पहुंचाना, ताकत आ जाएगी, इसलिए ठीक हो जाएगा। हम मीठा खिला करके शुगर को ठीक करते हैं, हम आँख में औषधि डाल करके मोतियाबिंद को, काला मोतिया को ठीक करते हैं, और आप भी इसको आजमा सकते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपने परिवार वालों को स्वस्थ रखें और भारतवर्ष को स्वस्थ रखें, क्योंकि एक रोगी को आरोग्य दान देना सहस्त्र दान के बराबर है। तो आप इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और अपने साथियों को अवश्य बताइए। जय भारत, जय भारती।